हरिओम नारायण हरि। आपका मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है। और आप सब लोग व्यस्त मस्त और स्वस्थ रहें। स्वस्थ के साथ स्वस्थ रहेंगे तो मस्त अपने आप रहेंगे। तो चलिए आज की रीडिंग में शुरू करती हूँ और देखती हूँ कि क्या कार्ड आ रहे हैं। अच्छा, कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और रीडिंग हम शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और वो बात ये है कि मेरे से कुछ व्यूअर्स कुछ क्वेश्चंस मेरे को लगातार आ रहे हैं और वो एक जैसे क्वेश्चन है। कई व्यूअर्स के एक ही जैसा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है इस तरह के जो एक जैसे हैं। तो मैं बहुत जल्द एक ऐसी रीडिंग बना करके आपके सामने लाऊंगी जो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देगी। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग देखिए, बात बाई चांस क्वेश्चन से ही शुरू हुई थी। तो आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं किससे? अपने से। आप किसी दूसरे से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप अपने से क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपने से पूछ रहे हैं, आप अपने आप से बात कर रहे हैं। और जब कोई इंसान अपने तक पहुंचता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं। आंखें बाहर को, कान बाहर को, सूंघने की शक्ति बाहर की, काम करने की हाथ बाहर, पैर हमेशा बाहर चलता है, घर में रहना नहीं पसंद करता। तो आज अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मैं सही हूं या मैं गलत हूं? आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, या जो मैंने अतीत में किया वो सही था या गलत था, और उसका जो एंडेड रिजल्ट आया उसका भी रिव्यू आप अपने आप में कर रहे हैं। जो भी आपने काम किया उसका जो भी रिजल्ट, अच्छा या बुरा, जो भी आपकी लाइफ में आया हो, आप उसके लिए भी रिव्यू कर रहे हैं। अपने लाइफ के पीछे के पास्ट को आप रिव्यू कर रहे हैं, अपने अंदर अपने आप में आप रिव्यू कर रहे हैं कि मैंने जो किया वो कितना सही किया, कितना गलत हुआ, और अगर गलत हुआ तो उसमें आप सुधार करेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद अपने आप से बात करता है, अपनी इच्छा से अपने अंदर बात करता है, अपने अंदर झांकता है, तो फिर उसको जो सबकॉन्शियस से या अंतरात्मा की जो आवाज़ आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती, कभी गलत नहीं होती। क्योंकि वही यूनिवर्स की साउंड है, वही हमारे आत्मा की साउंड है, वही मैसेज एंजल्स का है, वही मैसेज हमारे ईष्ट देव का है, जो हमारी सबकॉन्शियस की साउंड है। तो आप अपने आप से पूछ रहे हैं और उसका जवाब आपको कैसे और क्या आ रहा है, हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं आगे के पेपर, आगे के कार्ड्स में। देखिए, कुछ बातों में आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ ओवर रिएक्ट कर गए। इतना ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से आपका संबंध भी चला गया, ओवर रिएक्शन की वजह से। लेकिन आप जो कार्ड्स कह रहे हैं, मैं वो बात कह रही हूँ। लेकिन आप भी क्या करते, आपकी भी ओवर रिएक्ट करना मजबूरी हो गई थी, क्योंकि ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं, ऐसा वो कार्ड बता रहा है कि ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपने उस व्यक्ति को बहुत झेला। एक आधा दिन नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 10-12 साल आपने उस व्यक्ति को झेला।
और उसकी हरकतों को माफ़ करते गए करते गए करते गए, तो जब आपका लिमिट्स बर्दाश्त से बाहर हो गई, सीमा से बाहर हो गया मामला, तो फिर आपको ओवर रिएक्ट करना पड़ा। अब आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या मैंने ये ओवर रिएक्ट करके सही किया या गलत किया। आपकी अंतरात्मा ही आपको आवाज़ जवाब देगी, क्योंकि ये तो अब हर किसी की अपनी अपनी बात है ना अंदर की। मैं तो नहीं बोलूँगी, आपकी अपनी अंदर की बात है, वो बोलेगी, है ना, आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी। लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी अलग अलग वो होगी। तो उस जो आपने ओवर रिएक्ट किया था ना, उसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, ग्रीफ हो रहा है, और आप क्षमा मांग रहे हैं। किससे? प्रभु से, अपनी गलती के लिए। और जब कोई इंसान अपनी गलती के लिए स्वयं ही माफ़ी मांगता है बिना किसी के कहे, तो बस जब आप का अंदर से माफ़ी आ गई तो काफ़ी हद तक वो कर्म रिलीज हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद, इसके आगे आप जो हैं, आप फिर अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग ही अपने आप से बात करने वाली है। अपने अंतरात्मा से आप बात कर रहे हैं, अपने भीतर जाके अपने आप को टटोल रहे हैं। तो आप एक छोटे बच्चे की तरह ऐसे अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं कि जैसे माँ होती है। तो आप फिर उनसे उनका कपड़ा, उनकी कमीज, उनका दुपट्टा खींच के पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ये देखिए ना कि मैं अब क्या करूं। तो रिप्लाई क्या? रिप्लाई ये, आज में जियो, जो हो गया सो हो गया। ना वो पल वापस आएगा और ना ही वो समय वापस आएगा, ना वो। लेकिन आप जब अपने भीतर उसी माहौल में, उसी समय में जाकर के, उसी काल में जाकर के एक माफ़ी मांग रहे हैं, तो आपका कर्मा रिलीज हो गया। इस विषय पे किसी दिन और चर्चा करेंगे, लेकिन टैरो में तो चर्चा नहीं कर सकते। मेरी और यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं शायद उसके ऊपर आकर के आपको एक वीडियो जरूर दूंगी। सनातन धर्म और सनातन परंपरा, इस नाम से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है। तो आप अपने से बात कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? आपको कंसोल किया जा रहा है, आपको हौसला दिया जा रहा है, प्लस सबसे बड़ी बात, आपका कर्मा रिलीज हो रहा है, क्योंकि अब आपको इस कर्म के लिए आगे के जन्मों में भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को उसमें ले आते हैं ना, तो फिर हमें कर्मों को आगे भोगना नहीं पड़ता है। अब इस आश्वासन के बाद आपका क्या हो रहा है? आप अंदर से खुश हो रहे हैं, अंदर से खुश हो रहे हैं, बाहर से नहीं, अंदर से खुश हो रहे हैं। आंख बंद है, आंसू बह रहे हैं, पर अंदर से आप प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो मेरे को माफ़ी तो मिली। अब मैं हल्के मन से, हल्के उससे लाइट मूड में जीवन तो जी पाऊंगा। अब जॉय में है, आप खुशी में हैं, आप आनंद में हैं। वो आनंद बाहरी नहीं है, बाहरी किसी खुशी का आनंद नहीं है। ये आनंद वो है जो आपको आपके भीतर से मिल रहा है। आपका आनंद आपके भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है। ये वो आनंद है। उसको, उस आनंद का कभी अनुभव करने का प्रयास करिएगा जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। और बहुत से व्यूअर्स ने किया होगा, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और जिन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है, तो प्लीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अब इस तरह हो क्या रहा है? आपकी जो पुरानी कोई विचारधारा थी, विचार जो आपकी पुरानी सोच थी, वो खत्म हो गई है।
आप कई पुरानी बातों से ग्रसित थे, कई पुरानी बातों से आप उलझे हुए थे, उसकी जकड़न में थे। वो जो आपकी जकड़न थी, आपकी उलझन थी, उससे आप फ्री हो गए। और जब हम किसी परेशानी से फ्री होते हैं तो सोचिए कैसा महसूस होता है अंदर से। वही महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि आपके अंदर के सारे बोझ, अंदर का बोझ उतर गया। जब आपने अपने कर्मों के लिए एक क्षमा याचना कर दी, तो अब आप अपने आप को बहुत लाइट वेट फील कर रहे हैं, बड़ा प्रसन्न फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, हवा से भी हल्का हूँ, इतना लाइट महसूस कर रहे हैं। और प्रसन्नता का तो कोई जवाब ही नहीं, आनंद का तो कोई जवाब ही नहीं। आनंद हमारे भीतर से होता है, उस आनंद का अब आप अनुभव कर रहे हैं। और उसका अनुभव जो कर रहा है वो बता भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये अनुभव का स्वाद तो वैसा ही है जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए। तो आप उसका स्वाद भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पुरानी बातों से फ्री हो रहे हैं, पुराने दुखों से फ्री हो रहे हैं, मन के ऊपर जो बोझ था उससे फ्री हो रहे हैं। ये आपके लाइफ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसके बाद आगे देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है आज की, है ना। अब आपका मन क्या कर रहा है, क्योंकि आप उस गिल्ट से बाहर आ गए, उस ग्रीफ से बाहर आ गए। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके और माफ़ी मांग करके अपने लाइट हो गए, बहुत हल्का फुल गए। अब आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं, जो भी आपका शौक हो। अगर आपको फिल्म देखने का शौक है तो आप फिल्म देखने जाएंगे। अगर आपको नेचर से आनंद है, नेचर में आनंद महसूस करते हैं, नेचर से प्रेम है, तो आप प्राकृतिक के माहौल, प्रकृति की गोद में जाएंगे। और अगर आपको पशु पक्षियों से प्रेम है तो आप उनकी सेवा करेंगे। अब आप वो काम करेंगे जो आपकी इच्छा होगी, जो आपकी आत्मा को, आपकी अंतरात्मा को, या जो आपके स्वभाव में है, या जो आपका स्वभाव है, जैसा आप जीना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, अब आप वो करेंगे। करिए, खुशी से करिए, करना भी चाहिए। अपनी जो हमारी नेचुरल हमारी आदत है, जो हम चाहते हैं वो करना चाहिए, आप करिए। क्योंकि अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ आ रही है। आप अपना आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं। आप अपना मूल्यांकन करने के बाद जीवन को खुल के जीने वाले हैं, खुल के जीने वाले हैं। और जीना भी चाहिए, क्योंकि बहुत दब के जिया आपने, क्योंकि आपके मन के ऊपर बोझ थे, वो बोझ आपने ख़त्म किए। और अब आप खुल के जिए अपनी ज़िंदगी को। और वैसा ही आप सेल्फ वर्थ के साथ करेंगे। और आप एक आनंद की कुर्सी के ऊपर बैठिए और पूरे संसार का आनंद लीजिए। बहुत जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव में आप रहिए। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनका विश्वास मत तोड़िएगा। ये बात भी आ रही है, उनका विश्वास मत तोड़िएगा। उनका विश्वास हमेशा आपकी ताकत है। आपके जो नियर और डियर हैं, फैमिली के लोग हैं, या आपका बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उनका विश्वास कभी मत तोड़िएगा। उनका फेथ हमेशा आपकी ताकत रहेगा। उनका फेथ हमेशा आपके लिए एक मार्गदर्शन होगा, हमेशा आपके मार्गदर्शक होंगे, आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। आप एक और चीज़ आपके साथ घटना घटने वाली है, और वो घटना ये है कि आप जब आप अपने आप में अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे, अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, तो आप पहले से ही भांप लेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। इंस्टिंक्ट, आप पहले से ही भांपेंगे, आपको पूर्वानुमान हो जाएगा कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। ये आपको इस जो आपने अपना अपने से, अपने भीतर अपने से मिलने के बाद आपको ये गिफ्ट मिला है यूनिवर्स की तरफ से। और इस गिफ्ट को और ज़्यादा डेवलप करिएगा, क्योंकि ये जो हमें ताकत मिलती है ना, कि हम पहले ही सूंघ लें, पहले ही समझ लें, पहले ही जान लें कि क्या घटनाक्रम होने वाला है। ये बहुत बड़ी नेमत है परमात्मा की, यूनिवर्स की, जो आपको मिलने, कईयों को मिल गई होगी, कईयों को मिलने वाली है। संभाल के रखिएगा और बढ़ाने की कोशिश करिएगा। और हमेशा
डाउन टू अर्थ रहिएगा। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।